बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, हम आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्रिग्नोमेट्री का 6 चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको 6.1 से पहले करवा दिया था। अगर कुछ बच्चों को मिस हो गया तो वो पहले 6.1 की वीडियो जो है उसको देख लें अच्छी तरह, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक रेशियोज़ के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आप देखें कि हमने पहले डिस्कस किया था ये बात कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक्चुअली ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बारे में डिस्कशन होती है, उनका आपस का रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये बेसिकली जो है वो मोस्टली यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की जो बेसिक रेशियोज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है साइन थीटा। अब देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया था कि उसका एक एंगल जो है वो 90 का होना मस्ट है। ठीक है ना, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो 90 का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी ABC। इसमें देखिए, एक साइड इसकी जो बेस है वो 3 है और परपेंडिकुलर इसका 4 है और हाइपोटेनियस इसका 5 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल थीटा है। ठीक है, अब यूँ है कि इसका एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल फाई है। फाई के लिए मैंने अलग से एक और ट्रायंगल जो है वो आपकी सहूलत के लिए बनाई है। पहले हम इसी को लेंगे थीटा को। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, यानी कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये मैंने आपकी सहूलत के लिए लिखा है। ठीक है, जब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए तो आप बेशक ना लिखें। उसके बाद है जी हाइपोटेनियस। आप परपेंडिकुलर आपका कौन सा है? परपेंडिकुलर है हमारी जो साइड है वो है BC। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे BC, इसको चाहे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे है जी AC, ये इसका हाइपोटेनियस है। अब BC की वैल्यू कितनी है? 4, हाइपोटेनियस की कितनी है? 5। तो हमने इसकी लिख दी 4/5। अब हमने फाइंड आउट जो चीज़ करनी है उसको आप वहाँ हाईलाइट कर दें, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत आपने 8th क्लास में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब जो है अब थोड़े से डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल के साथ जो है ना वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब आगे हम लेते हैं सेकंड जो है इसकी रेशो, वो है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो है इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस, AB आ जाएगी इसकी बेस और AC आ जाएगी इसका हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 आपने इसको हाईलाइट करके लिख लिया है। अच्छा जी, आगे है सीकेंट। सीकेंट जो है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, आपको बेसिक अगर रेशियोज जो है उनका पता हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट थीटा है, ये है। ठीक है ना, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट थीटा है और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कोटेंजेंट थीटा है। ये आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा है आपका ये सीकेंट थीटा, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उलट है। तो कॉस थीटा जो था वो हमारे पास था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो हम ये लेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? AC। बेस क्या है हमारे पास? AB। तो वैल्यू इनकी लगा देंगे 5/3, यानी कि सीकेंट थीटा इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे है कोसेकेंट थीटा। ये मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कोसेकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है, उलट हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम लगाएंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की, यानी कि इसके भीतर की और इसके अमूद की। तो ये आ जाएगा 5/4। तो कोसेकेंट थीटा आ गया 5/4। अच्छा जी, आगे है हमारे पास आ गई टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अमूद बटा कायदा। तो इसमें आ जाएगा अमूद क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AB। तो ये आ जाएगा 4/3, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा 4/3। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास कॉट फाई।
कॉट फाई जो है ये आपने, अगर मैं दोनों इकट्ठे लिखूँ थीटा यहाँ और फाई यहाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल जो है वो दोबारा बनाई है। और ये दूसरी ट्रायंगल है, इसमें मैंने सिर्फ फाई को शो किया, थीटा को शो नहीं किया। अब हमने लेना है कॉट फाई। अच्छा, इसमें देखें जो थीटा या जो एंगल हमने लिया होता है उसके जो सामने वाला जो साइड होती है वो इसका परपेंडिकुलर है, जो इसके साथ अटैच होती है जिसको हम मुतसिला कहते हैं वो इसकी बेस है। ठीक है, ये इसके सामने है, ये इसका ए बी जो है अब इसका परपेंडिकुलर है और बी सी जो है वो इसकी बेस है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रेशो जो है उसको लेंगे। कॉट फाई का मतलब है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, यानी कि टेंजेंट का उलट। तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है? टेंजेंट है जी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास? बेस हमारे पास जो एंगल से अटैच है वो है बेस यानी कि BC, और इसके साथ परपेंडिकुलर है AB, तो ये आ जाएगा BC ओवर AB यानी कि 4/3। ठीक है, तो कॉट फाई की वैल्यू आ गई 4/3। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई जो है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हमने लेना है ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो टेंजेंट फाई जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि AB ओवर BC और 3/4। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू है 3/4। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने ये फाई के अकॉर्डिंग ली हैं। ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने थीटा के अकॉर्डिंग ली थी। जो थीटा जो है वो मैंने अलग से इसमें मेंशन किया, ये देखिए इधर साइड पे। ठीक है ना, इसको आपने इसके अकॉर्डिंग लेना है। इसका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, ये फ़र्क होता है कि आपने जो एंगल लिया है उसके साथ वाला जो अटैच साइड है वो इसका बेस होगा, कायदा होगा, जो इसके सामने होगी वो इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका 8th पार्ट है कोसेकेंट फाई। अब इसके लिए मैंने वही जो डायग्राम है वही फिगर जो है वो अगेन ली है। ABC ट्रायंगल है, इसमें फाई हमने यहाँ पे शो किया है। ये इसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5। ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है। कोसेकेंट है, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो कोसेकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि 5/3। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है कि साइन किसके इक्वल है और कोसेकेंट किसके इक्वल है। ठीक है, साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, कोसेकेंट में हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है। इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है? 5, परपेंडिकुलर क्या है? 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/3, कोसेकेंट 5/3। आगे है जी सेकेंट फाई। सेकेंट फाई होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। सेकेंड किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के, यानी कि उसका उलट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेकेंड ऑफ फाई हाइपोटेन्यूस ओवर बेस इक्वल टू 5/4। तो सेकेंड ऑफ फाई इक्वल टू 5/4। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ गया। कॉस फाई जो है, कॉस फाई आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो BC ओवर AC, यानी कि ये आप देखें कि इसका जो है BC है, इसका बेस है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि 4/5, ये इसका कॉज ऑफ 5 आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इस तरह है कि 3 इसमें डायग्राम दी गई हैं। ये सारे रेशोज़ जो हैं वो आपने तीनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, 3 डायग्राम जो हैं वो आपकी बुक में आपको दी गई हैं, उन तीनों के अकॉर्डिंग आपने ये फाइंड आउट करनी है। ये देखें, ये आपके पास है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 में ये रेशोज़ दी गई हैं जो मैंने आपको करवा दी हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारी रेशोज़ करेंगे, फिर हम उसके बाद इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारी रेशोज़ जो हैं उनको करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास है सेकंड डायग्राम। ये डायग्राम है जी ABC। इसमें पहले हमने थीटा लिया है। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग जो है ये बेस है इसकी। ठीक है, जो एंगल से अटैच है, ये इसका एंगल है जो कि 90 का है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये सामने वाला साइड जो है ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये एक डायग्राम है ABC। जो एंगल के साथ मुतसिला है, ठीक है, वो इसकी जो है वो बेस है, कायदा है। तो ये सामने वाला जो है ज़िला इसका, वो इसका परपेंडिकुलर है यानी कि अमूद है, और ये इसका वितर है। ठीक हो गया जी, क्लियर है। अब हम दोबारा करेंगे इनको सारी रेशोज़ को। साइन थीटा जो है
वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि BC ओवर AC। अब BC इसका परपेंडिकुलर है, ये देखें, ठीक है, BC ओवर ये AC, ये इसका क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई 8/17, 8/17, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा में बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, AB ओवर AC है, 15/17 है। जो आपने रेशो मालूम करनी है उसको आपने हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। ये देखें 15/17 यानी कि 15 ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ये आपको अच्छी तरह याद होगी तो ये क्वेश्चन जो है ये टिप्स पे आ जाते हैं और बहुत ही इजी हैं, यूँ जैसे कि आप मैजिक कर रहे हैं। आपने सिर्फ रेशोज़ लगानी है और उनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। सिर्फ आपने रेशोज़ और उनकी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे टेंजेंट थीटा है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है इसका BC और बेस है इसकी AB, ठीक है ना। अब इनके अकॉर्डिंग आपने इनकी वैल्यूज़ लगा दी 8/15, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 8/15। नेक्स्ट है जी सेकेंड थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है इक्वल टू AC ओवर AB है इक्वल टू 17/15 है। ये ध्यान रखिएगा कि सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और कोसीकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। आपने उसके अकॉर्डिंग ही फिर ये लिख लेनी है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो ये आ जाएगा AC ओवर AB 17/15, ये सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई। कोसीकेंड थीटा यानी कि ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का है तो इसका मतलब है ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है, AC ओवर BC है, ठीक है ना। तो 17/8 यानी कि कोसेकेंड थीटा है 17/8। नेक्स्ट है इसका कॉट फाई। अब ये फाई के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना लिए, ठीक है ना। अब पहले थीटा यहाँ था, फाई यहाँ है। अब हमने फाई के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ लेनी है। फाई के अकॉर्डिंग अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका कॉट ऑफ फाई आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि ये टेंजेंट का है रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा BC ओवर AB, यानी कि बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है BC और आपके पास ये परपेंडिकुलर है AB, तो बेस ओवर आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, तो 8/15, तो कॉट ऑफ फाई आ जाएगा 8/15। टेंजेंट फाई जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस AB ओवर BC इक्वल टू 15/8, ये आगे उसकी टेंजेंट की वैल्यू। कोसेकेंड फाई है जी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर AC ओवर AB इक्वल टू 17/15। सेकेंड फाई है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस AC ओवर BC इक्वल टू 17/8, सेकेंड फाई 17/8। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाना है। कॉस फाई है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है हमारी BC ओवर AC। आपने सबके साथ जो है ना वो इस तरह लिख लेना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि मेजरमेंट ऑफ BC, इस तरह इसकी साइड ऊपर लगा देनी है और इस तरह लिख लेना है, ठीक है। आप सबके ऊपर लिख लें, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। BC की वैल्यू 8 है, AC की 17 है, तो ये आ जाएगी कॉज ऑफ फाई 8/17, ठीक है जी। दो हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 पार्ट। अब हम लेंगे तीसरी डायग्राम। तीसरी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो हमने फिर वही रेशोज़ फाइंड आउट करनी है। अब तीसरी डायग्राम हमारी ये है, ठीक है। ये है जी ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने रेशोज़ लेनी है। इसमें बेस आपके पास 12 है, परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूस आपके पास 13 है। आपने इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करते जाना है। साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इक्वल टू BC ओवर AC इक्वल टू 5/13, ये आपने हाईलाइट कर दी, इसको इनसर्कल कर दिया। इसी तरह कॉस थीटा आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूस AB ओवर AC इक्वल टू 12/13। अब देखें AB बेस है ये, ठीक है ना। इस तरह लिखेंगे ना तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। कॉस थीटा का 12/13। टेंजेंट फाई है जी हमारा, टेंजेंट थीटा है हमारे पास, टेंजेंट थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर BC ओवर AB 5/12, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 5/12। तो ये हमारे पास इनकी रेशोज़ आ गई। अब बाकी रेशोज़ भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये फाई के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो डायग्राम दोबारा बना ली है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। थीटा के अकॉर्डिंग ये देखें बेस थी और ये परपेंडिकुलर, फाई के अकॉर्डिंग जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपने इनका ध्यान रखना है। अब ये सेकंड थीटा जो है इसमें हाइपोटेन्यूस ओवर बेस है, तो AC ओवर AB है 13/12 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसका हाइपोटेन्यूस ये है और बेस ये है, तो ये 13/12 आ जाएगा सेकंड थीटा। को सेकंड थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर है, AC ओवर BC इक्वल टू ये 13/5 आ गया, तो ये आगे को सेकंड थीटा की वैल्यू। अच्छा, अब है आगे कॉट फाई की वैल्यू।
कॉट फाई की वैल्यू जो है वो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आप याद रखें अच्छी तरह। और अब कॉट फाई की वैल्यू है जी कॉट फाई इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल टू बी सी ओवर ए बी इक्वल टू 5/12। तो कॉट फाई के अकॉर्डिंग आपने इसकी वैल्यू लगा दी 5/12। देखें कितना इजी है, जस्ट आपने इनकी रेशियोज़ को इस तरह लिखते जाना है कि बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, हाइपोटेनियस कहाँ है, उनके जो भी इनके नाम है वो लिखें, उनकी वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाएं। अच्छा जी, आगे है टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ए बी ओवर बी सी है, 12/5 आ गया, ये इसकी वैल्यू आपने लिख दी। नेक्स्ट है जी इसका कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट फाई है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर ए सी ओवर ए बी इक्वल टू 13/12 और ये कोसेकेंट फाई आ गया 13/12। ये देखें सारी रेशियोज़ वही हैं, जस्ट इनकी वैल्यूज़ वो चेंज हुई हैं, बाकी ये सारा कुछ जो है वो तीनों क्वेश्चन का, तीनों डायग्राम्स का सेम है। ये आपने बस ध्यान से लिखनी है, ठीक है। आगे सेकेंड फाई है, सेकेंड फाई इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस है, ए सी ओवर बी सी है इक्वल टू 13/5 आ गई। और लास्ट में इसकी वैल्यू है जी कॉस फाई इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस बी सी ओवर ए सी इक्वल टू 5/13 आ गई। ये आपके पास इसकी लास्ट वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। यानी कि ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें ये तो हो गया आपके पास राइट एंगल 90 का एंगल, ठीक है। और जो मेजरमेंट एंगल ए है, यानी कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें ए एंगल जो है वो फाई है और सी जो है वो थीटा है, ठीक है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो इनकी रेशोज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपने ये करना है, अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो, आपने अगर फ़र्ज़ करें आप ले रहे हैं थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके साथ लिख लें कि ये बेस है, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, ठीक है, कि ये इसके साथ इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर आप फाई के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आप लिख लें इसके साथ बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। इस तरह आपको बहुत आसानी होगी और आपको चुटकियों में जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें है जी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है जी ए बी, थीटा के अकॉर्डिंग ये थीटा है, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है ये, ठीक है। तो ये ए बी ओवर ए सी, ये आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर ए सी, ठीक है। तो इक्वल टू सी ओवर बी आ गया, तो ये साइन थीटा इक्वल टू सी ओवर बी आ गया। आगे है कॉस थीटा देखें बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो आपने ये लगा दिया बेस ओवर हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू क्या है जी बी सी, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है बी सी, तो बी सी ओवर ए सी और यहाँ इसकी वैल्यू है ए ओवर बी, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू बी सी, कॉस थीटा इक्वल टू ए ओवर बी आ गया। टेंजेंट थीटा जी क्या आएगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर ए सी ओवर ए, ये आ गई वैल्यू। अब यही वैल्यू जो है वो साइन फाई के लिए आ गई। साइन फाई के लिए जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपने लेना है ये फाई, ठीक है, ये फाई लेना है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन फाई में जो है इसका परपेंडिकुलर बी सी ओवर हाइपोटेनियस ए सी इक्वल टू ए ओवर बी आ गया, साइन फाई ए ओवर बी आ गया। इसी तरह कॉस फाई का आ जाएगा। कॉस फाई क्या है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी ओवर ए सी, तो ये आ जाएगा सी ओवर बी, तो ये आ गया कॉस फाई सी ओवर बी। तो अगला है जी टेंजेंट फाई है जी आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी ओवर ए बी ए ओवर सी, ये आपका टेंजेंट ऑफ फाई आ गया। तो ये देखिए रेशोज़ के क्वेश्चन जो हैं वो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आगे होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, पहले आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि साइन जो है वो किसके इक्वल है, कॉस किसके इक्वल है और टेंजेंट किसके इक्वल है, और फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडरिंग दी एडजॉइंट ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई दैट। हमने ये ट्राइंगल जो है ये सामने दी गई है, इसको हमने सामने रखना है, अपने मद्देनज़र रखना है। ये है ए बी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने थीटा के अकॉर्डिंग रेशोज़ की जो है वो उनको प्रूफ करना है, उनकी लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड को इक्वल। इसकी वैल्यूज़ हैं जी, इसकी बेस जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस इसका 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने वेरीफाई करना है वो है साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1।
जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसाइन, ठीक है ना, तो ये कोसिकेंट आ जाएगा इसका। तो ये आ जाएगा, साइन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, और कोसिकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है। तो ये 3/5 आ गया, ये 5/3 आ गया, दोनों जो है इनके साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 = 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो है कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने बार बार आपको बताया कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, यानी कि उलट इसका। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग कॉस है 4/5, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ये आपस में 4 से 4 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 = 1 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट, टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोटेंजेंट है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा आपके पास 1 = 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स को हम फिलअप करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें एक्सरसाइज से ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसमें है आपके पास ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल तो हो गया 90 का, एक हो गया एंगल थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के एंगल जो हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ए, बी एंड सी। अब एक तो हो गया 90 का, और उनका सम अप कितना होता है, 180। ठीक है, तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम अप जो है वो कितना होता है, 180। तो अब एक एंगल तो आ गया आपके पास 90 का, दूसरा कितना होगा 90, बाकी जो दो हैं वो उनका सम अप 90 आएगा, तब टोटल जो है वो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 90 तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, 2 एंगल हो गए। अब तीसरा एंगल जो है वो क्या होगा, तीसरा एंगल ऐसा होगा जो 90 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तब आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी, कि इन तीनों का सम अप जो है, इन तीनों का मजमुआ जो है वो कितना है, 180। 180 में से 90 का एंगल तो ये हो गया, बाकी दोनों रह गए 90 के। ठीक है ना, इन दोनों को जमा करेंगे तो 90 आएगा। अब अगर ये भी एंगल हमारे पास है तो हमने क्या किया, 90 में से ये एंगल निकाल दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लेते हैं एंगल तो आपने अब ये जो बेस है ये थीटा की बेस है, लेकिन अगर हम फाई लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे तो इसका ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से साइन लेते हैं तो ये इसके हिसाब से तो कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह आपको ये जो है इसको सॉल्व किया गया है कि अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा हो, यानी कि ये वाले एंगल का साइन हो, ठीक है ना, तो वो दूसरे के हिसाब से क्या होगा, ये वाला, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम लेंगे ये परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से लेंगे तो ये बेस है, यानी कि अगर हम साइन लेंगे 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह बाकी जो रेशियो जो हैं वो यहाँ दी गई हैं, यानी कि देखें कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा को सीकेंट, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को टेंजेंट, को सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट। ठीक है, इनको आप देख लें, ये एक्सरसाइज से ऊपर जो है वो टेबल दिया गया, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके अकॉर्डिंग जो है अब हम वो फिलिंग दी ब्लैंक्स कर लेते हैं, खाली जगह पुर कर लेते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास साइन 30। साइन 30 जो है वो क्या आएगा, 90 माइनस 60। ठीक है ना, अब हमारे पास जो अब देखें 60 और 30 कितना होगा, 90, 90 प्लस 90 180, पूरा हो गया ना। तो आपने क्या करना है, साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस 60 के। तो ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि अगला जो है वो आ जाएगा साइन 60। ठीक है, एक 90 हो गया, एक 30 हो गया और एक 60 हो जाएगा। जो जिसका साइन है, अगर साइन 30 है तो वही एंगल जो है वो कॉस 60 का हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह कॉस 30, कॉस 90 माइनस 60 इक्वल टू साइन 60। अब यहाँ तक ये सारा आपका दिया हुआ है बुक पे। ठीक है जी, और बाकी ये वाली चीज़ आपने खुद लगानी है, ये मैंने आपको टेबल भी शो करवा दिया है। अब आप यहाँ से देखते जाएं कि जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ आपने यहाँ लगाते जाना है और इसके रेसिप्रोकल को। अब देखें ये है जी कॉस, तो यहाँ आ जाएगा साइन 60, ये है टेंजेंट तो यहाँ आ जाएगा कोटेंजेंट 60, ये आ जाएगा टेंजेंट 30 तो यहाँ आ जाएगा कॉट 30। ठीक है, यहाँ आ जाएगा साइन 30 तो ये आ जाएगा कॉस
साइन 60 है, साइन 90 माइनस 30 तो यहाँ आ जाएगा कॉस 30। ये आ जाएगा जी कॉस 30 है तो यहाँ आ जाएगा साइन 30, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस 30 है तो यहाँ साइन 30 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देख लें चाहे। हाँ जी, साइन 45 है यानी कि 90 माइनस 45 है तो कॉस 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ टेंजेंट 45 है, यहाँ कॉट 45 आ जाएगा। इसको देखना है आपने, यहाँ कॉस 45 आ जाएगा तो यहाँ पे साइन 45 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, सिर्फ इनके रेसिप्रोकल लेने और वैल्यूज़ वो लेनी जो यहाँ पे 90 माइनस है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC measurement angle B is equal to 90 degree and C an acute angle of 60, ठीक है। C is an acute angle of 60. Also sin of A equal to A over B. Then find the following trigonometric ratios. अब यूँ है जी, हमारे पास है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसका एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। ये देखिए मेंशन किया हुआ है कि B जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, C जो है वो एक अक्यूट एंगल है, अक्यूट यानी कि लेस देन 90। अक्यूट एंगल कौन सा है, लेस देन 90। तो ये आ गया जी हमारे पास 60 का। अब ये जो एंगल है A, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। ये AB है, एंगल जो है ये AB है, साइन इसका। अगर इसका साइन AB है, इसका मतलब है कि इसका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, सही है ना। ये इसीलिए यहाँ मेंशन किया गया कि साइन ऑफ A, इसका जो साइन है, इस एंगल का साइन, ये जो 90 माइनस 60 एंगल है ना, इसका जो साइन है वो क्या है, A ओवर B, यानी कि A इसका परपेंडिकुलर है BC और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर हमें ये सारी रेशोज आती हो ना तो फिर हम ये इनको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। ये हिंट दिए होते हैं और ये बहुत, ये इनके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके समझाने की कोशिश की जाती है। आप बस थोड़ा सा इसको देखें तो ये आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। अब ये फर्स्ट है जी आपके पास मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AB। अब BC क्या है जी हमारे पास, ये BC क्या है A, और AB क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है ना, C। तो ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, A ओवर C। अच्छा, cos 60 क्या है, cos 60 में देखें बेस ये, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस ये, तो ये आ जाएगा BC ओवर AC यानी कि A ओवर B। ये आ गया cos 60, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे भी जो बात मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में करवाई है कि यहाँ पे साइन ऑफ A जो है वो A ओवर B है, यहाँ पे cos ऑफ 60 वो A ओवर B है। साइन ऑफ A का मतलब 30 का एंगल है, क्योंकि 90 माइनस 60 30 आ जाएगा ना, तो साइन 30 A ओवर B, cos 60 A ओवर B। वही बात आ गई जो हम पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में कर चुके हैं। अच्छा, आगे है जी टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 है जी AB ओवर BC यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यह आ जाएगा C ओवर A। आगे है cos पाई बाई 3। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिटेल के साथ बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पाई को हम किस तरह लेते हैं, पाई को हम लेते हैं जी ये 180 के इक्वल है, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने कोसेकेंट पाई ओवर 3 180 ओवर 3 लिख दिया। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, कोसेकेंट 60 की। तो कोसेकेंट 60 के इक्वल है आपके पास किसके है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर के, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि B ओवर C आ गया। अच्छा, इसकी जगह आप यूँ लगा सकते हैं ये वाली चीज़, ये कोसेकेंट पाई बाय 3 यानी कि कोसेकेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू B ओवर C, यानी कि ये मालूम करनी है ना आपने, तो इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। इधर है cot 60, ठीक है, cot 60 जो है BC ओवर AB यानी कि A ओवर C, इसको आप इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका साइन 30। अब जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी उसके अकॉर्डिंग देखें, अब साइन 30 आ गया ना, यानी कि साइन ऑफ A। साइन ऑफ A देखें कि साइन ऑफ 90 माइनस 60 तो किसके इक्वल होगा, cos 60 के। cos 60 जो है वो BC ओवर AC यानी कि A ओवर B है, यानी कि साइन 30 किसके इक्वल है, cos 60 के। तो आप यहाँ लिख लें साइन 30 इक्वल टू A ओवर B। cos 30 जो है वो आ जाएगा, अब cos 30 किसके बाद इक्वल है, cos 90 माइनस 60 के, यानी कि साइन ऑफ 60 के। साइन ऑफ 60 लेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी कि C ओवर B आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें साइन 60 C ओवर B, या आप यही चीज़ लिख दें cos 30 इक्वल टू C ओवर B। टेंजेंट पाई बाय 6, पाई की वैल्यू हमने फिर 180 लिख दी, 180 बाय 6 क्या आ जाएगा 30। टेंजेंट 30 किसके इक्वल है, टेंजेंट 90 माइनस
60 के, तो ये किसके इक्वल है, कॉट 60 के। कॉट 60 क्या है, बी सी बाई ए बी इक्वल टू ए ओवर सी। तो इसका मतलब है टेंजेंट पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, ए ओवर सी। आप ये इसी तरह सारा कन्फर्म करते जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। सेकेंड 30 आ गया, सेकेंड 30 है जी आपके पास, सेकेंड 90 माइनस 60, तो ये कोसेकेंड 60 आ जाएगा। कोसेकेंड 60 की आप वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, साइन ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो बी ओवर सी आ गया। तो कोसेकेंड 60 बी ओवर सी, यानी कि सेकेंड 30 बी ओवर सी आ गई। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 60, इट्स मीन टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू है जी ए बी ओवर बी सी, यानी कि सी ओवर ए, ठीक है, ये आ गई कॉट 30 की, यानी कि इसकी वैल्यू कॉट 30 इक्वल टू सी ओवर ए। तो स्टूडेंट आपने इन रेशोज़ को अच्छी तरीके से याद करना है, साइन कॉज और टेंजेंट की वैल्यू को, उनके रेसिप्रोकल्स को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।